साथियों नमस्कार, मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। श्री दीवाना साहित्य कला युवक मंडल समिति आपका फिर से तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। तो दोस्तों, इसी खुशी में एक कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है आईना सच बोलता है। तो दोस्तों, ये हमने देखा है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। जब आईने के सामने आदमी खड़ा होता है 16 आने सच बोलता है। लोग अपनी बुराई को छुपाने के लिए आईना से भी झूठ बोलते हैं, लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। तो दोस्तों, आज आइए हम ऐसी ही आईना पे एक कविता लिखे हैं जो आपको समक्ष प्रस्तुत है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं वो कविता जो आईने पे आधारित है। आईना एक ऐसी वस्तु है जो साफ साफ दिखाई पड़ती है। वो झूठ नहीं बोलती है, वो अक्सर सच बोलती है। तो आइए सुनते हैं वो कविता। आईना खुद गवाह है जो खुद सच बोलता है। आईना खुद गवाह है जो खुद सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। आईना अक्सर सच बोलता है, वह झूठ नहीं बोलता है। आईना अक्सर सच बोलता है, वह झूठ नहीं बोलता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वह परख कर बोलता है, किसी के दबाव में नहीं बोलता है। वह परख कर बोलता है, किसी के दबाव में नहीं बोलता है, जो अक्सर सच बोलता है। आईना खुद एक गवाह है। आईना खुद एक गवाह है जो सच बोलता है, झूठों की पोल खोलता है। आईना खुद एक गवाह है जो अक्सर सच बोलता है, झूठों की पोल खोलता है। अक्सर नंबर 1 का सबके सामने सच बोलता है। अक्सर नंबर 1 का सबके सामने सच बोलता है। कहता है कवि सीएल दीवाना, कहता है कवि सीएल दीवाना, आईना खुद गवाह है जो खुद सच बोलता है। आईना खुद गवाह है जो सच बोलता है, जो खुद सच बोलता है, जो खुद सच बोलता है, जो खुद सच बोलता है। आइए इसी खुशी में एक और कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है बड़ा ही आनंदमय लगता है। सर्द के मौसम में क्या नज़ारा होता है। सर्द के मौसम में क्या नज़ारा होता है। नदी तालाब झील पोखर का सुबह सुबह गर्म पानी रहता है। सर्द के मौसम में क्या नज़ारा होता है। नदी तालाब झील पोखर का सुबह सुबह पानी गर्म रहता है। नाव में बैठकर सैर करना बड़ा ही आनंदमय लगता है। नाव में बैठकर सैर करना बड़ा ही आनंदमय लगता है। लेकिन इस समय कम लोग ही नाव में बैठकर सैर करते हैं। लेकिन इस समय कम लोग ही नाव में बैठकर सैर करते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में नाव में ठंड अधिक लगती है। बड़ा ही आनंदमय लगता है। लेकिन इस समय लोग कम ही नाव में बैठकर दूर की सैर करते हैं, क्योंकि हिमालय प्रदेश में लगातार बर्फबारी होती है। राजस्थान ठंड हवा के कारण ठंड रहता है। बाकी प्रदेश भी ठंड के कारण हल्की फुल्की ठंड का असर रहता है। कहता है कवि सीएल दीवाना, सर्द के मौसम में क्या नज़ारा होता है। नदी तालाब झील पोखर का सुबह सुबह पानी गर्म होता है। आइए इसी खुशी में एक और कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है जान जोखिम में डालकर सर्कस करता है। ये गरीबी क्या होती है तुम देख लो अपनी आँखों से। ये गरीबी क्या होती है तुम देख लो अपनी आँखों से। ये पापी पेट का सवाल है, हर कोई खतरों से नहीं खेलता है। ये पापी पेट का सवाल है, हर कोई खतरों से नहीं खेलता है। दूर ऊंचाई की रस्सी पे हर कोई नहीं चल सकता है। दूर ऊंचाई की रस्सी पे हर कोई नहीं चल सकता है। जान जोखिम में डाल कर यह राहों में करतब दिखाता है।
जान जोखिम में डालकर यह राहों में कर्तव्य दिखाता है, डीजे की धुन में खुश हो जाता है, डीजे की धुन में खुश हो जाता है, फिर कर्तव्य दिखाता है। ये गरीबी नहीं पापी पेट का सवाल है, भरने के ये गरीबी नहीं पापी पेट को भरने का एक तरीका होता है। ये गरीबी नहीं पापी पेट को भरने का एक तरीका होता है। कहता है कवि सियल दीवाना, ये गरीबी क्या होती है तुम देख लो अपनी आँखों से। ये गरीबी क्या होती है तुम देख लो अपनी आँखों से, तुम देख लो अपनी आँखों से। साथियों, ये कविताएं आपको कैसी लगी शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट दिल से कह दो दोस्तों, उठाइए कलम लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं जनाब। क्या है ख्याल, क्या है ख्याल, क्या है ख्याल।